नाम है योगेंद्र। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आने वाला टॉपिक, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि जो स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल टॉपिक जीके की सीरीज में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार, और मानवाधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। मैं इस तरह पढ़ाऊँगा आपको वीडियो में कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी वीडियो से आएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। ये वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखनी है। हम कोशिश करेंगे कि यह वीडियो 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं। हमारी बात करें तो मानवाधिकार हो गया। इसके बाद मानव स्थापना कब हुई इसकी? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बैठक में। ठीक है, कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई। और कुल कितने देश शामिल हुए? 58 देश ने भाग लिया, जिसमें से 48 वोट के पक्ष में थे। अब इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन थे? हमारे चेयरमैन थे एलेनोर रूजवेल्ट। इनको बार बार पूछा जाता है, सो इसको आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, इनको बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा करा जाता है। इस लाइन को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन को अपन को ध्यान से रखना है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, दूसरी लाइन में है, देखो, भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से भाग लिया था हंसा मेहता ने। इसको भी याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 में। अध्याय की बात करें तो अपने मानवाधिकार आयोग में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ। तो अब अभी के बताओ, अभी के वर्तमान कौन से हैं? वर्तमान की आप बताना। देखो, आपको इसमें क्या याद रखना है, कुल वर्तमान सदस्य कितने हैं? 1, 6 और 5 हैं। ठीक है, तो 6 कौन से हैं? पदेन सदस्य हैं, और 5 कौन है? नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अपना 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। ये बात भी फैक्ट में याद रखना। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है अपना नई दिल्ली में। इसके बाद याद करेंगे अपन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 में संशोधन हो गया। इसमें कितने सदस्य जोड़े गए? 3 नए सदस्य जोड़े गए। और यदि पूछें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हुआ, तो कितनी बार संशोधन हुआ? अब तक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ठीक है, अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। इसके बाद बात करें, मानवाधिकार आयोग को उल्लंघन के मामले में सलाह देने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो सलाह नहीं दे सकता। इसके बाद है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संधि, दिव्यांग जनों की जो संधि हुई थी वो संधि पत्र हुआ। ठीक है, इसके बाद में है वैश्विक स्तर पर क्या है? वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार को घोषणा के रूप में संयुक्त राष्ट्र का सभा का सामान्य प्रस्ताव। ठीक है, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तेहरान में। तेहरान कहाँ की है? ईरान की राजधानी। अभी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, इसके बाद में है अपन पढ़ेंगे क्या? मानव संसाधन अधिकार। तो ये 2019 में जो संशोधन हुआ, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसमें 3 सदस्य और जोड़े गए। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को एक बिल पेश किया। ठीक है, संशोधन आयोग का अध्यक्ष होता है, देखो, पहले कौन थे? भारतीय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहा हो, अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है। अब ऐसा हो गया। ठीक है,
पहले क्या था 5 वर्ष और 70 वर्ष थी, और अब संशोधन के बाद क्या करा गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष करा गया है। ठीक है, अब संशोधन की बात आती है तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष, इसकी बात ध्यान रखना कि अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता में, उसकी पीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रपति की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद में इसके जो 6 सदस्य हैं, क्या है, इसके 6 समिति में 6 सदस्य होते हैं। और देखो पहला कौन होगा तो पीएम, फिर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, अब दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद आप बात करें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता, इसको याद रखना आपको। देखो राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है तो सलाहकारी होती है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल हो सकता है, इसको आप याद रखना, कौन कौन शामिल हो सकता है। पहला तो याद रखना है कि राज्य का मानवाधिकार, दूसरा है राज्य का मानवाधिकार न्यायालय, तीसरा है आयोग, चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37, जो धारा क्या है, धारा जो 37 है के तहत जांच एजेंसी का गठन होना है, किसका, जांच एजेंसी का गठन होना है। और जो मानवाधिकार न्यायालय है उसका गठन कौन सी धारा में दिया, धारा 30 में दिया है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद में है मानव अधिकार की जो सार्वजनिक घोषणा है वो कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर मशीन माना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछे जाए वर्तमान, वर्तमान कौन है, ये 2027 तक के लिए कौन बने हैं, राम सुब्रमण्यम। इसके बाद चलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोकप्रिय संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। तो अभी पूछा जाए, कई बार यूपी पुलिस में और यूपीएसआई पिछली भर्ती में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है प्रक्रिया संहिता 1908 न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है, और मानवाधिकार से संबंधित अनुच्छेद कुल कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं। तो 30 अनुच्छेद हैं, आप उसको 30 अनुच्छेद को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन से 30 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। देखो पहला अनुच्छेद क्या है, पहला अनुच्छेद है अपना सभी मनुष्यों, क्या है, सभी मनुष्यों स्वतंत्रता समानता प्राप्त करना, पहला। दूसरा है धर्म जाति लिंग भाषा आदर के भेदभाव नहीं करना, चौथा है गुलामी, और सातवां है कानून की निगाह में सभी समान बिना भेदभाव के कानून की सुरक्षा। तो याद करेंगे, देखो 4 लोगों की हमें क्या नहीं करना, गुलामी, तो इसको याद कर सकते हैं। सातवां है कानून की निगाह में सभी समान, समान से हम 7 याद कर लेंगे। इसके बाद हम आर्टिकल 9 कैसे याद करेंगे, 9 से, आर्टिकल 9 मतलब नो। ठीक है, इसको 9 से याद, 9 से रिलेट कर लो, तो 9 मतलब मनमानी ढंग से गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा याद कर लो, 9 मतलब नहीं होगी। इसके बाद हम 13, तो 13 क्या होता, 13 मेरा, 13 भी और मेरा भी, ऐसा याद कर लो। 13 आर्टिकल 13, तेरा भी देश और मेरा भी देश, तो हम कहीं घूम सकते, तेज अपन इसको कर सकते हैं 13। ठीक है, ऐसा याद कर लो। आर्टिकल 14, इसको अनुच्छेद 14 को याद करो, सताए जाने पर दूसरे देश में शरण, तो हम 14 में क्या है, दूसरे देश में शरण ले सकते हैं। अब 20 में क्या है, सभा और समिति का अधिकार है। 21 में क्या है, मतदान का अधिकार है। 19 में क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
तो अब ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग में, ठीक है। तो आप बात करें राज्य मानवाधिकार क्या है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य के मानवाधिकार, जैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा, एक राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा हो तो एक दूसरा राज्य, प्रत्येक राज्य में होगा। तो राज्य कितने राज्यों में है, अब तक 26 राज्य में है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार कैसा है, विषय कैसा है, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों का देखता है। एक तो वो समवर्ती सूची का भी देखता है और राज्य सूची दोनों का देखता है, ठीक है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें कितने सदस्य रहते हैं, इसमें देखो 1+2 का मामला रहता है। इसमें 2 सदस्य रहते हैं और 1 अध्यक्ष रहता है। बल्कि हम वहाँ पर देखें तो जो केंद्र सरकार में होते कितने रहते हैं, 1, 5 और 6, ठीक है। इसमें कितना होता है, एक पहला अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 6 कैसे होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में जो प्रधानमंत्री की सदस्यता में राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, ठीक है। वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है केंद्र में और राज्य का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखो कार्यकाल 3 और 70 वहाँ संशोधन के बाद वहाँ भी हो गया था और राज्य में भी 3 70 है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात करें और अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से हमें, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हाई कोर्ट, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पढ़ रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पे पढ़ेंगे हाई कोर्ट से, यहाँ पे पढ़ेंगे हाई कोर्ट से अध्यक्ष रहता है और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, ठीक है। मुख्यमंत्री, अब एक बात याद रखना, चाहे वो राज्य का हो, देखो चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, क्या चाहे वो केंद्र सरकार का हो, ठीक है, और चाहे वो राज्य सरकार का हो। अब दोनों जगह कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। पर वहाँ देखो केंद्र में पीएम की अध्यक्षता की एक वो बनती है समिति, और राज्य में क्या बनती है, सीएम की अध्यक्षता में बनती है। और केंद्र में क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो रहते हैं, जबकि राज्य में जो एससी के सेवानिवृत्त रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रख लेना है। इसके बाद आएंगे, इसमें कितनी हैं कुल धाराएं पूछी जाएँ तो कुल धाराएं कितनी हैं, अध्याय 8 हैं और कुल धाराएं कितनी हैं, 43 हैं। इसको भी याद रखना है। मानवाधिकार आयोग की जो गैर समिति सरकारी समिति है वो कौन सी है, तब अपनी एमनेस्टी इंटरनेशनल, कहाँ पे इसका मुख्यालय लंदन में बना, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उसको देखो, अभी देखो 1977 में से लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इसे, 1977 में से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और बात करें 1978 में यूएन मानवाधिकार पुरस्कार भी उसे मिल चुका है। और आगे बढ़ें, UNHDRC में व्यक्ति उनके अधिकार में चुनने की गारंटी अनुच्छेद 15 में, ठीक है। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद रखना। इसको हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएं। देखो मानवाधिकार चार्टर अधिनियम, साइरस सिलेंडर, अब इसको साइरस सिलेंडर से याद रखना। कितनी राष्ट्रीय भाषाओं की, 3, अब इसको 3 से नहीं तो अब 6 भाषाएं इसमें याद रखना, ठीक है। 6 भाषाएं रहती हैं, कौन कौन सी, चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूस, ऐसे याद रखना। CSE ठीक है, ऐसे याद रखना। अब रख सको तो उसको फारसी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना है, CSEFRA, ऐसे आपको भाषा याद रखना है। विश्व स्तर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार के उपाध्यक्ष कौन से, PC चांग। ये कहाँ के हैं, PC चांग चीन के हैं, PC चांग, ठीक है। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। यह एक मानवाधिकार क्या है, भारतीय मानव स्वायत्त निकाय है। इसमें अंतिम राहत देने का निहित है। गठन
संसद में 19 पिन कोड लागू हुआ 1972 में। वर्तमान में मानवाधिकार में कितनी भाषा हैं? 555 भाषाएं। ठीक है, 555 भाषा हैं, अनुवाद हो चुका है। यूपी राज्य का मानवाधिकार आयोग 17 अक्टूबर 2002 को है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। मानवाधिकार के जनक को हैं प्रोफेसर हेनकेन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया जो है विनिमय 1994 है। सच्चर समिति पूछी जाए, सच्चर समिति किसके लिए है? भारत के मुस्लिम समुदाय को नवीनतम आर्थिक, शैक्षणिक और रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीएम द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। ठीक है, इसकी बात करें, राष्ट्रीय बाल संरक्षण उन्नयन हिफाजत करने के लिए 2007 में की गई थी। 2001 CRC संधि है बालकों के लिए। ठीक है, उसको भी याद रखना। बात करें, अब आ गए, देखो मानवाधिकार कार्यकृति कीर्ति भाषण, कितनी है? कीर्ति भारती। अविवाह रोकने के लिए सारथी ट्रस्ट ऐप की इसने क्या की? स्थापना की। और मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट का अंतिम होने का 1 माह पूर्व बताना पड़ता है, मुद्रित की जाती है। ठीक है, मानवाधिकार यूरोपीय न्यायालय, जो यूरोपीय न्यायालय था उसकी स्थापना हुई 5 जनवरी 1958 में। ठीक है, प्रभाव में आया। इसके बाद मानवाधिकार हाइटलाइन की स्थापना की। हाइटलाइन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1994 में। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। एमनेस्टी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं मानवाधिकार से संबंधित। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसको याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टरेट विदाउट बॉर्डर और ह्यूमन राइट वॉच। अब ये अपने अपने क्या करते हैं? अपनी अपनी रिपोर्ट लाते हैं साल में, तो इनको इंडेक्स में आती हैं। जब अपन करंट अफेयर पढ़ते उसमें लिखा रहता है ना इंडेक्स, तो वो यहीं से मिलता है। इंडेक्स सूचकांक बोलते, जैसे क्या बोलते हैं हम? सूचकांक। और जो सूचकांक वाली रिपोर्ट पढ़ते ना, वो यहीं से पढ़ते अपन। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2C में आयोग का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और अधिनियम का सदस्य का मतलब है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। ठीक है, इतना याद रखना आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग का, यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे काटो, यहाँ पे इसको क्या काटो, इसको यहाँ पे आयोग का लिखो। आयोग का महासचिव होगा। और वर्तमान में महासचिव कौन है अपने? इनको याद रखना, भरत लाल है। ठीक है, इतना। राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितना रहता है? उसमें रहता है 3 वर्ष। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष, उसको भी याद रख लेना अपन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रत्येक की नियुक्ति एक समिति के आधार पर होती है, जिसमें पीएम की अध्यक्षता, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और उपसभापति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी नियमित बैठक प्रत्येक मास के प्रथम और तीसरे सप्ताह में करते हैं। इसको भी अपन देख लेंगे। NHRC उन घटनाओं से संबंधित परिवाद वर्ष पूर्व हार्टी को परिवाद स्वीकार नहीं करेगा। आप इसको भी याद रखना। इसके बाद आएंगे 1993 में वियना घोषणा मानवाधिकार को अपनाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद है मानवाधिकार 2005 की थीम 25 की थीम वाक्य लिखना है। और सभी को प्राप्त हो सके, मानवाधिकार सभी को प्राप्त हो गए, जैसे कि कौन सा है? विद्यार्थी, जानवर, अपराधी। ठीक है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद HRC ह्यूमन राइट्स कमीशन कर दिया। विकलांग लोग अधिकारों कन्वेंशन 2006 कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद 3 पीढ़ी सिद्धांत मानवाधिकार से संबंधित है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पीढ़ी सिद्धांत
मानवाधिकार से संबंधित है। किससे है? मानवाधिकार से संबंधित है। इसको भी याद रखना। आप अपडेटेड डाटा आप पढ़ेंगे कुछ, इस पे भी देख लीजिए आप। मानवाधिकार आयोग बे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे इंसान को सार्वभौमिक विकलांग पहचान होती हैं। मानवाधिकार का पहला चार्टर साइरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं साइरस सिलेंडर में। अभी मैंने बताया था कौन सी हैं। देखो पहली पीढ़ी में पूछा जाता है, पहली पीढ़ी में कैसा है? पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं। दूसरी पीढ़ी में आर्थिक, सामाजिक और जैसे अधिकार, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, काम आदि अधिकार हैं। अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे से देखो तीसरी पीढ़ी में कौन सी है? तीसरी पीढ़ी में सार्वभौमिक एकजुटता है। और दूसरी पीढ़ी में हमने बता दिए ना। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो 2025 की थीम है, मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। ठीक है, इसको याद रखना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की थीम है दैनिक आवश्यकताएं सुनिश्चित करना, सभी वर्गों की सार्वजनिक सेवाओं की गरिमा। ठीक है, इसको याद रख लेना अच्छे से। NHRC अब पढ़ेंगे आगे। NHRC के आरंभ में 23.8 लाख से अधिक मानसिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित हुआ NHRC के समारोह में मुख्य अतिथि बनी। ठीक है, इसके बाद है NHRC परिवाद 8वीं अनुसूची, किसी भाषा को भेजा जा सकता है NHRC को। ठीक है, 1948 में मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा करने का नेतृत्व एलोन रूजवेल्ट को रखा गया। ठीक है, उसको भी याद रखना। जॉन पीटर सम्बरी क्या हैं? मुख्य कनाडियन हैं। और फ्रांस के रेने क्रेसन हैं और PC चांग है। तो मानवाधिकार आयोग जो है ना, कोई भी नाम आए, जॉन पीटर्स आए, रेने कैसन आए और PC चांग आए तो आपको लगा देना है। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आ जाए। इतिहास की बात कर दें, इतिहास में हम क्या लिख देंगे? 1966 में अपनाया गया और 1976 में लागू किया गया। महत्व क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय बाचा ICESCR मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा UDHR, ठीक है, के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का निर्माण करती है। निगरानी मॉनिटरिंग कौन करता है? मानवाधिकार समिति। बहुत इम्पोर्टेंट है, निगरानी कौन करता है? मानवाधिकार समिति। इसके बाद में है ICPPR का हिंदी मतलब है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय बाचा, मतलब इंटरनेशनल कोवेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संधि है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई जैसे राजनीतिक नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक कहते हैं। ठीक है, जिसे 1960 में अपनाया गया और 1976 में क्या करा गया? लागू करा गया। अब प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिका देख लीजिए। तो एलोन जो रूजवेल्ट है ना, अध्यक्ष हैं, वो क्या हैं? इसको इतना ही याद रखना है अपन को, अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं ने सभी मानव के मैग्ना कार्टा कहा है। अब बात करें जॉन हम्फ्री की। जॉन हम्फ्री क्या है? मानवाधिकार आयोग के निदेशक हैं। पहला इनको तैयार करा है, ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया। ठीक है, इनने क्या किया? प्रारूप तैयार किया। अब इसको याद रखना ना। रेन कैसन क्या है? रेन कैसन है जो प्रतिनिधि है ना, इनने मसौदा लिखा है। अब इनकी भूमिका देख लो। चार्ल्स मलिक की भूमिका है, इनने समिति के प्रतिवेदक हैं। PC चांग है जो उपाध्यक्ष हैं और विश्व रिकॉर्ड का UHDR का अनुभव करते हैं।
1999 में यह रिकॉर्ड तोड़ा गया। ठीक है, कार्यालय HTML फॉर्मेट 577 से ज़्यादा अनुवाद उपलब्ध हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, सांकेतिक भाषाओं की बात करें तो 6 सांकेतिक भाषा हैं। इसके बाद इस अधिनियम में महिलाएं केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक है, GFBF कोई भी हो उसके खिलाफ कर सकती हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आओ 16 जुलाई 1856 में किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद के लिए लाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध बंगाल सती विनियम 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने पारित किया। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय महर्षि दोडो कर्वे खोला गया। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और जो 1979 में एक संधि हुई उसको सीडो कहते हैं महिलाओं के लिए। क्या भेदभाव 1979 में हुई। ठीक है, 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति पेश की गई और मध्यस्थता सुलह 1996 में लागू हुई। और सीडो महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय बिल भारत ने 1980 में हस्ताक्षर किए। इसके बाद बात करें UN महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन 1993 में घोषणा हुई। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ताराबाई सिंधे ने लिखी। इसके बाद बात करें नक्सली भेदभाव को अब कन्वेंशन 1965 में अपनाया गया, 1969 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला UN द्वारा घोषित की गई। शारदा एक्ट कब आया? 1929 में। ठीक है, विशेष विभाग 1954 में आया। और संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना 1946 में। सीडो का जो सम्मेलन हुआ था 1979 में, भारत ने 1980 में इसके हस्ताक्षर किए थे और 3 दिसंबर 1981 को यह लागू हुआ 30 अनुच्छेद थे कोशिश में। ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण यौन अपराधों के संरक्षण 2012 में कार्यान्वयन उत्तराधिकारी सौंपा गया। संरक्षण प्रतिपाल अधिनियम 1890 पारित किया गया था। नाबालिग और उनकी संपत्ति की देखभाल सुरक्षा के अभिभावकों को नियुक्ति और विनिमय के कानून का ढांचा करता है। अब देखो, इसके बाद में आया था पास्को एक्ट। पास्को एक्ट कब आया ना? पास्को एक्ट आया 2012 में और 2019 में संशोधन किया गया। लगभग 10 धाराएं संशोधन की गई। ठीक है, अब बात करें भाई, यहाँ पे देखते जाओ। 20 नवंबर 1989 को UN में गृहीत अंतर्राष्ट्रीय संधि 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया। और लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य संबंधित बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम बना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करें, केंद्रीय बाल अधिकार समिति CRC 1989, अभी जो मैंने बताई थी CRC। ठीक है, 1900 मानवाधिकार विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया। इसके बाद बात करें यहाँ पे विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 की बात करें तो वियना घोषणा पत्र और कार्य योजना मानवाधिकार सार्वभौमिक अविभाज्यता अनुशासित पुष्टि की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपको अभी मैंने जो इसमें पढ़ाई है, इसके बाद में हम आपको अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको 100 सीरीज में क्वेश्चन इसी के मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे और आपको UP+ की तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। इसलिए मैं जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करें आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्पेशल टॉपिक और इस UP GK से मैं भी क्योंकि पढ़ता हूँ तो आपको
स्पेशल रिलेटेड जीके रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू।